हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आ गया हूँ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेने। तो बच्चों, हम लोग आज के सेशन में देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो बोर्ड में आने की संभावना है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? आज सुबह मैंने रे ऑप्टिक्स का लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग जा करके उसे एक बार देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा जो बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, मतलब आप समझ गए होंगे कि हम जो है ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे हैं और वो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए ट्रिकी कंसेप्ट, और ये क्वेश्चंस आप अगर कर लेते हैं ना बच्चों, तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आपको बहुत आसान लगेंगे बच्चों, बहुत ही आसान। विश्वास मानिए मेरा आप यकीन कीजिए बच्चों। ठीक है ना? चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों वो है, कह रहा है स्पीड एट विच करंट ट्रेवल्स, स्पीड एट विच करंट ट्रेवल्स इन अ कंडक्टर। बच्चों, कंडक्टर में जो है करंट का स्पीड क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, जो हमारा लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸, उतना ही हमारा कंडक्टर में करंट का भी स्पीड होता है बच्चों। मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हुआ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा आज कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बच्चों, उतना मेहनत अगर आप कर लोगे ना बच्चों, तो सही मानो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा बच्चों। मैं अपने डेडिकेशन 100% दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चों, और मैं आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा कंसेप्ट ढूंढ के लाता हूँ बच्चों। तो आप लोग इस लेक्चर को है जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों। ठीक है ना? अपने दोस्त में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बच्चों ये लेक्चर के लिंक को डालें बच्चों, ताकि मेरा जो एम है 1000 सब्सक्राइबर से 10,000 तक चले जाए बच्चों। हम चाहते हैं कि आप लोग जम करके शेयर करें मेरे वीडियो लेक्चर को। तो ये अगर 15 दिन में हमारा जो चैनल होना चाहिए बच्चों, ग्रोथ पे जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों के लिए अलग अलग कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। और आप लोग का 12th का एग्जाम हो जाएगा ना बच्चों, मैं एक प्रण लिया हूँ, मैं एक डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए 11th 12th का एक टारगेट बैच लाऊंगा बच्चों, टारगेट बैच लाऊंगा जिसमें आपको फिजिक्स के एक एक कंसेप्ट बताऊंगा न्यूमेरिकल के साथ बच्चों, ताकि आप लोगों को एग्जाम टारगेट जैसे नीट जैसे एग्जाम, जेई जैसे एग्जाम में आप लोगों को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, मतलब मनुष्य का जो बॉडी है बच्चों, स्किन है, उसका रेसिस्टेंस कितना होता है बच्चों? तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। उसका जो रेसिस्टेंस होता है ना बच्चों, वो 1000 से लेकर के और 10,000 तक होता है बच्चों, 1000 से लेकर के 10,000 तक। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 12 ओम नहीं होगा, 120 ओम नहीं होगा, 12 किलो, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12,000। बिल्कुल ये हो सकता है बच्चों, समझ में आया बच्चों? बिल्कुल हो सकता है। और 120 मेगा ओम ना, ये नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं, 12 किलो मार्क सकते हैं बच्चों ऑप्शन में। ठीक है ना? 12 किलो मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों ताकि 1 एम्पियर करंट हो सके। आपको पता है बच्चों कि 1 एम्पियर के लिए अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है 1 कूलम करंट 1 सेकेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका मतलब यही हो गया कि n निकालना है आपको, n बराबर क्या होगा यही पूछ रहा है। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। आपको यही आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर NE, तो यहां से n निकालना है आपको, और 1 कूलम चार्ज आपको 1 कूलम हो गया, 1 कूलम यहां से n निकालना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको 1.6 × 10⁻⁻19। मैं आपको सब्जेक्टिव सेशन में भी ये करवा चुका हूं। तो n निकालना, n आपका वैल्यू जो आएगा बच्चों 6.25 10⁻18 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18। मैंने सब्जेक्टिव सेशन में भी ये क्वेश्चंस करा रखा है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट रेसिस्टेंस आर पॉसिबल विथ टू इक्वल रेसिस्टर्स। अगर बच्चों दो इक्वल रेसिस्टर्स लगा हुआ है, बच्चों क्या लगा हुआ है, दो इक्वल रेसिस्टर्स लगा हुआ है, तो कितना जो है डिफरेंट रेसिस्टेंस पॉसिबल होगा, कितना पॉसिबल होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हमारे पास दो मान लेते ये आर और ये आर है, तो दोनों को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो 2R हो जाएगा, अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो R/2 हो जाएगा। तो सिर्फ दो तरीके से ही इसको हम जोड़ सकते हैं बच्चों, मतलब ऑप्शन हमारा जाएगा ए। तो दो डिफरेंट रेसिस्टेंस पॉसिबल क्या होगा जब दो इक्वल रेसिस्टर हो, तो उसके लिए हम दोनों को सीरीज में पहले जोड़ेंगे, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, मतलब दो ही तरीका पॉसिबल है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गिवन 3 इक्वल रेसिस्टर्स हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे 3 इक्वल रेसिस्टर्स दिया है, मतलब आर और आर, तो कितना जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले सबको सीरीज में जोड़ दो 3R, फिर सबको पैरेलल में जोड़ दो R/3, तो दो कॉम्बिनेशन। अब एक और कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अगर हम इस दोनों को सीरीज में इसको पैरेलल में कर सकते हैं ना, इस दोनों को सीरीज में और इसको पैरेलल में कर सकते हैं, और इस दोनों को पैरेलल में और इसको सीरीज में, बस इतना ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब सिर्फ 4 पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास 3 इक्वल रेसिस्टर्स है तो उसका 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बच्चों। अगर हमारे पास 3 इक्वल कॉम्बिनेशन है तो मतलब 3 इक्वल रेसिस्टर्स है तो उसका 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज अफेक्टेड बाय। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है सभी मेटल का क्या चीज से इफेक्ट होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से हमारा जो रो है वो बदल सकता है, चेंज कर सकता है, मतलब टेम्परेचर से। समझ में आया बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, नॉन ओमिक क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है, और ओम्स लॉ को जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन ओमिक कहलाता है बच्चों। तो नॉन ओमिक के लिए यहाँ पे रेसिस्टेंस के लिए डायोड हो जाता है बच्चों, जो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस बिहेवियर शो करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ। तो अगर हम कंडक्टर का लेंथ को हाफ कर दे बच्चों, कंडक्टर का लेंथ अगर हाफ कर दे बच्चों, तो क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस क्या होगा। आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला, क्या सर क्या, रुको ना बच्चों बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूं। क्या है, आर बराबर रो एल वाई, आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर हम लोग लेंथ को आधा कर दे बच्चों, लेंथ अगर आधा कर दे तो क्या हो जाएगा, रो L/2A हो जाएगा ना बच्चों, रो L/2A। और रो L/A को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, मतलब जो R डैश हमारा होगा R/2 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, आधा होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहा, इन अबव क्वेश्चन कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, कंडक्टेंस। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि कंडक्टेंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है। ये बच्चों मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल हमारा है बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा चला जाएगा अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। बहुत सारे बुक में गलती इसका आंसर दिया हुआ है, लिया हुआ डबल, तो डबल नहीं होगा बच्चों, अनचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए